सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि मकर राशि मकर लग्न वालों का जून 2020 का महीना कैसा जाने वाला है। लग्न भाव में गुरु और शनि विराजमान है, तो ऐसी अवस्था में दिमाग आपका वैसे तो कूल रहेगा, लेकिन दोनों ही ग्रह वक्री होने की वजह से यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसी पुरानी बातों को याद करेंगे जहाँ पर आपकी बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसको आप सुधारने की कोशिश भी करेंगे। तो जिस वजह से आपको गलतियां हुई है, उस गलतियों को सुधार कर आप अपने दिल के मलाल को भी मिटाएंगे और साथ में एक तरह समझ लीजिए कि गलत काम का जो प्रायश्चित होता है वो आपका हो जाएगा। दूसरे भाव में मंगल विराजमान है, तो आपको अपनी वाणी में संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरे भाव का मंगल व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है और साफ साफ बात करने में ज्यादा उकसाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि साफ साफ बात करने के चक्कर में आपके कोई काम बिगड़ सकते हैं। हालांकि स्पष्टवादी होना अच्छा माना जाता है, लेकिन मंगल दूसरे भाव में व्यक्ति को थोड़ा सा कर्कश बना देते हैं। तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे भाव के जो स्वामी है वो विराजमान है लग्न भाव में, तो ऐसी अवस्था में पराक्रम आपका अच्छा बना हुआ है। हाँ, बीच में थोड़ा सा लूज हो सकता है क्योंकि वक्री अवस्था में विराजमान है। इस वजह से अपने पराक्रम को सही से इस्तेमाल कीजिए, यानी आप किसी के साथ संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां पर अपने शब्दों को सही से चुने। कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थेश मंगल जो है वो धन भाव में विराजमान है, तो यहाँ हो सकता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी से सेल करके पैसा मिले या फिर कोई प्रॉपर्टी से रेंट अच्छा खासा मिले, क्योंकि चौथा भाव जो होता है वो प्रॉपर्टी का होता है। इस वजह से पॉसिबिलिटी यह है कि इस महीने आपको शायद प्रॉपर्टी बेचकर या वहां से कोई किराए पे या कोई लीज पे देने की वजह से अच्छा खासा पैसा आपके पास आए। पंचम भाव में शुक्र और सूर्य विराजमान है, तो यहाँ पर अष्टमेश और पंचमेश एक साथ विराजमान होने की वजह से या फिर बच्चों की कोई बात पर आपका मन जो है बहुत ज्यादा परेशान रह सकता है, यानी कि दिमाग में कोई ऐसी बात जो बच्चों के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डाल सकती है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने बच्चों को रखिए। विद्यार्थी गण अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाएंगे, मन जो है बहुत ज्यादा इधर उधर भटकेगा, तो मन को शांत अगर रखना है तो मेडिटेशन जरूर करें। छठे भाव में राहु और बुध विराजमान है, छठे भाव के स्वामी छठे भाव में विराजमान होने की वजह से यहाँ पर शत्रुओं से सावधान रहना जरूरी है। शत्रु हो सकता है कि आपके कोई घनिष्ठ मित्र जो है वो आपसे शत्रुता करे, या फिर ऐसा आपको बहुत बाद में पता चले कि जो व्यक्ति के साथ आप बहुत दिनों से एक मित्र या एक बहुत ही अच्छा जान पहचान रखते थे, वो व्यक्ति आपके कुछ सीक्रेट्स को रिवील कर रहा है, तो अपने सीक्रेट्स को किसी से भी शेयर करने से बचें। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तमेश चंद्रमा जो है वो विराजमान है नवम भाव में। सप्तमेश जब नवम भाव में विराजमान होते हैं तो लाइफ पार्टनर द्वारा कोई ना कोई सहयोग मिलता है। स्पेशली जो लोग पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं, उन लोगों का किस्मत पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव होगा और काम में बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि बाहर जो पेंडेमिक चल रहा है, जो स्थिति है, उस हिसाब से सारी चीजें ठीक तरीके से उतना रूटीन वर्क ना हो, लेकिन फिर भी जो पिछले 2 महीने में बिल्कुल रुकावट आ गई थी, उसमें एक गति आने की संभावना दिखाई दे रही है। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं, अष्टमेश सूर्य जो है वो विराजमान है पंचम भाव में, तो जैसा कि मैंने कहा कि अपने संतान को लेकर किसी बात की चिंता आपको बहुत ज्यादा सता सकती है, इसलिए सावधान रहिए। नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है और नवमेश बुध जो है वो खुद छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में विराजमान है, तो भाग्य भाव आपका काफी साथ देने वाला है अगर आप कर्म सही से करते रहें और अपने लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बना के रखें। दशम भाव में कोई ग्रह नहीं, दशमेश शुक्र जो है जो खुद पंचमेश होकर विराजमान है पंचम भाव में, तो यहाँ पर 2 बातों का ख्याल रखना है। कामकाज की जगह पर अपना काम जो है सही तरीके से करें, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर कोई ऐसा डिसीजन आप ले लें जिससे आपको लॉस हो, क्योंकि अष्टमेश दशमेश के साथ विराजमान है पंचम भाव में। इस वजह से बाहरी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो आपको प्रभावित कर सकता है, और उनकी बात को सुनकर कोई भी आप ऐसा काम करेंगे जिससे आपको लॉस हो सकता है। इसलिए
बहुत सावधान रहिए। एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, एकादशेष मंगल जो है वो विराजमान है धन भाव में, तो इनकम फ्लो तो काफी अच्छा रहेगा, बशर्ते आप चीजों को समझें, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलें, नहीं तो पता लगा कि कोई बाहर का व्यक्ति आपको लूट के चला गया। द्वादश भाव में केतु विराजमान है, तो केतु जब द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य में बहुत ज्यादा आस्था रखता है, प्लस ऐसे लोग जो है विदेश यात्रा करने की भी स्थिति बनती है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं है कि विदेश यात्रा हो, बट छोटी दूरियां आप तय करेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।